हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक सॉलिड मूवी रिव्यू में जिसमें हम आज बात करने वाले हैं मार्वल की मोस्ट लेजेंडरी टीम की कमबैक फिल्म फैंटास्टिक फोर न्यू स्टेप्स के बारे में। एक फिल्म जिसमें सिर्फ नए फेसेस ही नहीं बल्कि एक नई दुनिया, नया स्केल और एक ट्रूली कॉस्मिक विलन भी है। क्या ये रीबूट सक्सेसफुल है? चलिए बात करते हैं बिना किसी स्पॉयलर्स के। मूवी की शुरुआत होती है एक फ्लैशबैक के साथ, जहां पर एक साइंटिफिक मिशन के दौरान जिसमें रीड रिचर्ड्स और उनकी टीम स्पेस में जाते हैं और वहां पर उनके साथ एक कैटास्ट्रॉफी हो जाती है, जिसके चलते इन चारों को कॉस्मिक रेडिएशन से एक्सपोजर होता है, जिसके चलते इनको इनके सुपर ह्यूमन पावर्स मिलते हैं। लेकिन अनलाइक पहले के फैंटास्टिक फोर फिल्म्स, यहाँ फोकस सिर्फ पावर्स पर ही नहीं, यहाँ हमें देखने को मिलता है कि कैसे ये लोग इमोशनली और फिजियोलॉजिकली भी बदलते हैं। इट्स नॉट जस्ट अबाउट बिकमिंग हीरोज, इट्स अबाउट हैंडलिंग द बर्डन ऑफ पावर। और कैसे इनके अराउंड की दुनिया अर्थ 818 विच इज सेट इन अ डिफरेंट ऑल्टरनेट रियलिटी दैन द अर्थ ऑफ द मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स जो हमें एवेंजर्स वाले देखने को मिले, वो दुनिया कैसे इन फैंटास्टिक फोर एंड इनके नए सुपर हीरोज के साथ अडेप्ट करती है। इसके बाद हमें एक इमोशनल बिल्डअप भी देखने को मिलता है, जहां पर सू स्टॉर्म इज प्रेग्नेंट। काफी समय के अटेम्प्ट्स के बाद फाइनली शी इज प्रेग्नेंट एंड पूरा फैमिली बहुत खुशी मना रहा होता है उस चीज को। लेकिन वो खुशी ज्यादा लंबे समय तक नहीं टिकती है। जब सिल्वर सर्फर का मिस्टीरियस अराइवल होता है तो पूरी दुनिया खतरे में आ जाती है। तो ये एक वार्निंग होती है इनके लिए कि अपने परिवार के साथ क्लोज रहो, अपने लव्ड वंस के साथ जो चीजें तुमने उनसे नहीं कही है वो कह दो, बिकॉज तुम्हारी दुनिया खत्म होने वाली है। एंड इस बीच हमें वो टेंस बिल्डअप देखने को मिलता है बिटवीन द टीम, especially Sue Storm and Reed Richards, who are finally becoming a parent after so many attempts, and उनकी दुनिया तबाह होने वाली है। ये वार्निंग भी काफी इंपोजिंग एंड काफी इंपैक्टफुल होता है, क्योंकि इस वार्निंग के पीछे एक अनस्टॉपेबल कॉस्मिक एंटिटी है जिसका नाम है गैलेक्टस, जिसका स्केल लिटरली प्लैनेट साइज्ड है। कहानी ग्रेजुअली छोटी इमोशनल डिलेमास से लेकर मल्टीवर्सल लेवल थ्रेट्स तक एस्केलेट होती है, और उस जर्नी में ड्रामा, थ्रिल और ट्रेजेडी सब कुछ मिलेगा। तो भाई, मूवी वॉज रियली गुड इन टर्म्स ऑफ इट्स बिल्डअप एंड सेटिंग अप द कैरेक्टर्स इमोशनली एज वेल एज साइकोलॉजिकली। स्टोरी में फाइट सीक्वेंसेस भी बहुत जबरदस्त दिखाए गए हैं। अलॉन्ग विद दैट, स्पेस में जब वो जाते हैं गैलेक्टस को बोलने कि हमारे वर्ल्ड को छोड़ दो, तब वो थ्रेट व्हेन दे कम फेस टू फेस विद गैलेक्टस, दैट पार्ट वॉज रियली गुड। एंड वो फिर वहां से भागते हैं वापस अपने अर्थ की तरफ, लिटरली लाइट ईयर्स अवे फ्रॉम अर्थ। एंड वो भाई क्या ही फाइट सीक्वेंस था। एंड सिल्वर सर्फर चेज देम एंड समहाउ वो एस्केप करके अर्थ वापस आते हैं। वो बिल्डअप वाज रियली अमेजिंग। इस फाइट सीक्वेंस एंड इसके दौरान रीड रिचर्ड्स एंड सू स्टॉर्म के अनबॉर्न चाइल्ड का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, जो कि आपको देखने को मिलेगा जब आप मूवी को देखोगे, विच इज अ बिग स्पॉइलर, सो आई वोंट स्पॉइल इट हियर फॉर यू गाइस। एंड बहुत ही जबरदस्त है भाई, वो रिवील वाज एब्सोल्युटली इनसेन। एक्शन सीक्वेंसेस के बारे में बात करेंगे तो ये फिल्म एक्शन फैंस के लिए एक ट्रीट है। जॉनी स्टॉर्म के फ्लेम चेस सीक्वेंस हाई स्पीड और डैजलिंग विजुअल्स के साथ एग्जीक्यूट किए गए हैं। द थिंग के हैंड टू हैंड कॉम्बैट सीन्स ग्रिटी और प्रैक्टिकल फील देते हैं, नॉट ओवर CGI'd। इनविजिबल वुमेन के फोर्स फील्ड प्लस स्टेल्थ मूव का क्रिएटिव यूज देखने को मिलता है, स्पेशली ड्यूरिंग सम इमोशनली टेंस सीन्स। रीड रिचर्ड्स का स्ट्रेच पावर भी क्लेवरली कोरियोग्राफ्ड है, ज्यादा गूफी नहीं है, ज्यादा ग्राउंडेड है। और जब गैलेक्टस फाइनली आता है तो एक्शन का स्केल लिटरली प्लैनेटरी हो जाता है। एंटायर सिटीज, एटमॉस्फेरिक शिफ्ट एंड रियलिटी बेंडिंग एनर्जी, ये सब विजुअल्स आपको स्क्रीन से चिपका के रखते हैं। नॉट टू मेंशन द अमेजिंग परफॉर्मेंस ऑफ द फीमेल सिल्वर सर्फर जो हमें यहाँ पे देखने को मिलता है, भाई उसके तो क्या ही कहने। आप देखोगे आप चौंक जाओगे। शी लिटरली शाइन्स लाइक अ डायमंड, और शुड आई से एज अ सिल्वर हियर। इमोशनल डेप्थ के बारे में बात करेंगे तो ये फिल्म सिर्फ बड़ा स्पेक्टिकल नहीं है, इसमें दिल भी है। टीम के हर मेंबर्स को अपने ट्रांसफॉर्मेशन के इमोशनल कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ते हैं। बेन ग्रिम के लॉस ऑफ ह्यूमैनिटी आर्क सबसे ज्यादा हार्ट टचिंग है। रीड और सू के बीच की केमिस्ट्री लेयर्ड है, एक साइंटिफिक बॉन्ड से लेकर एक रियल इमोशनल पार्टनरशिप तक। जॉनी का कॉन्फिडेंस और पेन के बीच के कॉन्ट्रास्ट क्लियरली फील होते हैं। और एक सीन है जहां टीम एक छोटी पर्सनल ट्रेजेडी फेस करती है बिना किसी विलन के, एंड इट्स हार्ड। MCU ने इस बार इमोशंस को एज अ सब प्लॉट नहीं बल्कि बैकबोन बनाया है, which I really love about this movie. Performances के बारे में बात करेंगे तो पेड्रो पास्कल brings gravity and calm intensity to Reed,
Vanessa Kirby brings power and pain to Sue. Joseph Quinn as Johnny is fierce in more ways than one. Full energy. Ebon Moss emotionally raw as the Thing. करियर बेस्ट परफॉर्मेंस है शायद ये उनका. सिल्वर सर्फर का रोल मिनिमलिस्ट है लेकिन उसकी स्क्रीन प्रेजेंस एंड वॉइस डिलीवरी पोएटिक लगती है. गैलेक्टस बस कहना इतना काफी होगा, अनफॉरगेटेबल. विजुअल एंड साउंड के बारे में बात करेंगे तो कॉस्मिक विजुअल्स जॉ ड्रॉपिंग है. बैकग्राउंड स्कोर गैलेक्टस सीन्स में लिटरली सोल शेकिंग है और यूज ऑफ साइंस इन सम इमोशनल सीन्स लिटरली गूज बम्प्स. फाइनल वर्डिक्ट देखना चाहिए या स्किप करना चाहिए? मेरे हिसाब से तो डेफिनेटली देखनी चाहिए. फैंटास्टिक फोर न्यू स्टेप्स एक सुपर हीरो मूवी होने के साथ एक इमोशनली साई-फाई ड्रामा भी है. एमसीयू के लिए ये एक फ्रेश टोन सेट करती है जहां कैरेक्टर ड्रिवन स्टोरी टेलिंग और स्पेक्टिकल दोनों को बैलेंस किया गया. अलॉन्ग विद दैट द बिगर एमसीयू से इनको कनेक्ट किया गया है जो कि हमें फ्यूचर वाली मूवी के लिए एक्सपेक्टेशंस बना के देता है, एक ब्रिज बना के देता है बिटवीन द एमसीयू दैट वी हैव सीन एंड द एमसीयू दैट इज गोइंग टू बी. रेटिंग्स के बारे में बात करेंगे तो मैं इस फिल्म को दूंगा 4.5 आउट ऑफ 5 स्टार्स. +1 फॉर इमोशनल डेप्थ, +1 फॉर स्टनिंग विजुअल्स एंड डायरेक्शन, +1 फॉर सिल्वर सर्फर एंड गैलेक्टस. पे ऑफ मैं 0.5 घटा रहा हूं फॉर पेसिंग इशू इन सेकेंड एक्ट. सेकेंड हाफ ऑफ द मूवी थोड़ी स्लो लगती है, उसके लिए 0.5 माइनस कर रहे, बट अदर देन दैट इट्स प्रीटी गुड. तो दोस्तों ये है मेरा डिटेल्ड स्पॉइलर फ्री फैंटास्टिक फोर रिव्यू न्यू स्टेप्स का. आपको फिल्म कैसी लगी? अगर आपने देखी है, क्या आप भी गैलेक्टस की एंट्री सीन से एक्साइट हुए? कमेंट्स में बताओ. और अगर पसंद आया रिव्यू तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना. मैं मिलता हूं आपसे अगले कॉस्मिक एडवेंचर में. टिल देन स्टे सुपर, स्टे फैंटास्टिक.